अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AFO न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल फत्ताह उर्दू। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब्दुल फत्ताह बताइए, इमरान खान माइनस हो चुके हैं या फिर नहीं? अयान अली, मखसूस नशस्तों पर जो है फैसला आ गया है, जिसके बाद जो है ख़ास तौर पर जो ये मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली हैं, बल्कि जो दीगर जमातें हैं उनमें ये अब मखसूस नशस्तें वो बांट दी जाएगी। अब अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत जो है इत्तेहादी हुकूमत है उनको मिल जाएगा, और आइनी तरमीम जो बताया जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो अब पेश होगी, और वो अब किसी किस्म की कोई भी हुकूमत को जो है वो दुश्वारी नहीं होगी। पहले तो ये था कि जब 26वीं आइनी तरमीम थी तो वहाँ पर जो है अक्सरियत मौजूद नहीं थी, जिसके लिए जो है काफ़ी जो है भाग दौड़ करनी पड़ी थी हुकूमत को, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर जमातों से मिलना पड़ा था। अब ऐसी सूरत नहीं करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर जो लोटे वगैरह ख़रीदने की जो हमारे यहाँ रवायात है वो भी अब ऐसी नहीं रहेगी, और आराम से जो है अगर ये कोई भी तरमीम आती है 27वीं आइनी तरमीम जो ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में, तो वो आराम से 2/3 अक्सरियत से वो कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत है जहाँ पर, वहाँ पर भी ज़्यादातर जो मुखालफिन हैं अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनको काफ़ी जो है वो नशस्तें मिल जाएंगी, जिसके बाद अब ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर उनको मखसूस नशस्तें ज़्यादा मिलती हैं तो वहाँ पर ख़ास तौर पर जो हुकूमत है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से काम कर रही है। वैसे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन वहाँ पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें भी अगर कोई तोड़ फोड़ करके या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर का जो KPK है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर जो है हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरा कर एक नई हुकूमत जो है वो बनाने की भी कोशिश की जाएगी। दूसरी जानब अगर बात की जाए, यहाँ पर ये बात हो रही है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, तो माइनस तो काफ़ी अगर हम जब से मैंने होश संभाला है ये सुनते आ रहे हैं कि अब फ़िल्म माइनस हो रहा है, फ़िल्म माइनस हो रहा है। कभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कह रहा था, उसको माइनस किया जा रहा है, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया जा रहा है, कभी जो है मियां नवाज शरीफ को माइनस किया जा रहा है। तो माइनस जो मकबूल लीडरान हैं वो माइनस नहीं होंगे। और अब ये भी जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान को माइनस करके आगे जो लाया जाएगा वो है परवेज़ इलाही है और शाह मोहम्मद कुरैशी, उनको जो है आगे लाया जाएगा, और उनके हवाले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है उनके हवाले की जाएगी। लेकिन अब ये ऐसी आसान बात है नहीं, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही को आप देखें तो वो काफ लीग से उठकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। शाह मोहम्मद कुरैशी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे वो जो है पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो अब ये इतना आसान नहीं है कि वो जो आ जाएंगे, क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान का है, चाहे वो कोई खंबे के निशान से इलेक्शन लड़े, एने के निशान से लड़े, बैंगन के निशान से लड़े, तो इमरान खान की मकबूलियत में कोई भी कमी नहीं होगी और ना ही आई है। तो ये मखसूस नशस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के बाद आया है, अब ख़ास तौर पे इत्तेहादी जमातों में काफ़ी जो है वो ऐसे समझेगा खुशी की लहर भी है, क्योंकि वो अब कोई भी आइनी तरमीम अब बआसानी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी मकबूल अगर लीडर हो वो मरने के बाद भी माइनस नहीं होता, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसकी शहादत के बाद भी आज तक माइनस नहीं हो सका, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो शहादत के बाद भी माइनस नहीं हो सका। आज भी जो है वोट जो है मिलता है वो भुट्टो के नाम पे दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को माइनस करने के बाद या इमरान खान माइनस होने के बाद जो है वो कोई भी जो नुमाइंदा या उम्मीदवार हो कोई इलेक्शन में जाकर लड़े और उसको बासानी वोट मिल जाएगा, और ये भी नहीं हो सकता कि इमरान खान इतना बासानी माइनस हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि आने वाले दिनों में ख़ासतौर पर जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आइनी बेंच के जानिब से मखसूस नशस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर दीगर जमातों को दी गई हैं, तो क्या रद्द अमल आता है, और इमरान खान खास तौर पर मुहर्रम हराम के बाद क्या करने जा रहा है, और क्या कोई तहरीक के बारे में जो उन्होंने कहा था
तो वो चला पाएंगे या नहीं चलाएंगे, या कोई बड़े पैमाने पे कोई तहरीक होगी जिसमें जो है मुल्क की तहरीक होगी, और ख़ास तौर पर ये भी उसमें कहा जाएगा कि हमसे जो मखसूस नशस्तें हैं वो छीनी गई हैं, हमसे जो नाजायज़ी की गई है। तो ये इस बात को आगे बढ़ाकर जो है वो आगे देखा जाएगा कि क्या वाकई जो उसकी तहरीक कामयाब होती है या नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी काफ़ी हद तक जो इख्तलाफात बरकरार हैं, कोई भी ऐसे समझे कि एक पेज पर नहीं है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। ताहम अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नहीं दी गई हैं, और ये मखसूस नशस्तें अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें जो है बांट दी जाएंगी। ख़ास तौर पर जो हुकूमत में बैठे हैं या दीगर जो जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, MQM है, और जो दीगर जमातें हैं उनमें कौमी और सूबा असम्बली की जो नशस्तें हैं वो बांट दी जाएंगी। जी अयान अली। अब्दुल फता, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह है निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।